अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें राजगढ़ के महल पर पड़ी, वह सिला अपने भाग्य की ओर चल पड़ी। लाल साड़ी में लिपटी, आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आज वह सिर्फ एक सिला नहीं थी, आज वह किस्मत से टकराने जा रही थी। जैसे ही वह राजमहल के द्वार पर पहुंची, वहां खड़े सैनिक, सेवक और दरबारी सब के सब उसे देखते ही स्तब्ध रह गए। कुछ पलों के लिए महल जैसे सांस लेना भूल गया। उसकी चाल, उसकी भुजाएं, उसका आत्मविश्वास, कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। भले ही वह सिला वेश्या थी, पर उसका सौंदर्य, उसका व्यक्तित्व किसी रानी से कम नहीं था। तभी सिंहासन पर बैठे राजा वसुधीर की नजर उस पर पड़ी। एक क्षण के लिए राजा के चेहरे पर भी एक अलग ही भाव उभर आया, पर अगले ही पल उन्होंने अपनी नजरें हटा ली। सिला आगे बढ़ी और सीधे राजा के सामने जाकर बोली, महाराज, मैं उस चित्रकार को ठीक कर सकती हूँ और आपकी सुपुत्री को एक बड़े संकट से बचा सकती हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने दूर दूर से वैद्य, हकीम, ज्योतिष, तांत्रिक सबको बुलाया, कोई कुछ नहीं कर सका, तो तुम क्या कर लोगी? सिला बिना डरे आत्मविश्वास से बोली, महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं उस चित्रकार को ठीक करके दिखाऊंगी। राजा उसकी आंखों में झांकते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, अगर तुम सफल हुई तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में फिर कभी ये काम न करना पड़े। सिला हल्के से मुस्कुराए, महाराज, मुझे न धन चाहिए न दौलत। राजा चौंक गए, तो फिर क्या चाहती हो? सिला बोली, मुझे आपसे एकांत में कुछ आवश्यक बातें करनी हैं। फिर ठंडी आवाज में जोड़ा, अगर आप सहमत न हुए तो अपनी पुत्री को इस मूर्ति जैसे चित्रकार की हालत में देखने के लिए तैयार रहिए। इतना कहकर वह मुड़ने लगी। राजा घबरा उठे, ठहरो। फिर बोले, मेरी पुत्री के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ, कहाँ चलना है? सिला शांत स्वर में बोली, आपके कक्ष में। राजा बिना कुछ कहे उसे अपने कक्ष की ओर ले गए, लेकिन उस वेश्या के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। कक्ष में पहुंचकर राजा गंभीर स्वर में बोले, अब बताओ, क्या कहना चाहती हो? वेश्या मुस्कुराकर बोली, इतना क्रोध क्यों महाराज? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर मेरा शरीर छूकर पूछते